खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण और आप देख रहे हैं अपना सबसे विश्वसनीय चैनल इंडिया टाइम 24 न्यूज। अगर आप रेस्टोरों में पराठे खाने के शौकीन हैं तो हमारी आज की ये खबर आपको थोड़ा निराश कर सकती है, क्योंकि अब होटल या रेस्टोरों में पराठे खाने के लिए आपको ज़्यादा खर्चा करना पड़ेगा। आमतौर पर हम पराठे को रोटी का ही एक प्रकार मानते हैं, लेकिन अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग यानी AAR की कर्नाटक बेंच ने इसकी अलग ही व्याख्या की है। GST का नियमन करते हुए अथॉरिटी ने पराठे को 18% के स्लैब में रखा है और रोटी को 5% में, यानी होटलों में रोटी पर लगने वाला GST 5% होगा, लेकिन पराठे पर आपको 18% का टैक्स देना होगा। एक प्राइवेट फूड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ने यह अपील की थी कि पराठा को खाकरा, प्लेन चपाती या रोटी की कैटेगरी में रखा जाना चाहिए, लेकिन AAR ने आवेदक को नकार दिया। पराठे पर 18% GST वाली बात ट्विटर पर जमकर ट्रेंड कर रही है। हैंड्स ऑफ पराठा, ट्विटर पर यह हैशटैग ट्रेंडिंग में है। दरअसल अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग यानी AAR की कर्नाटक बेंच ने रोटी और पराठे की अलग व्याख्या की है। बेंच ने रोटी को 5% के GST स्लैब में रखा है, जबकि पराठे को 18% GST स्लैब में, यानी रोटी और पराठे को अलग अलग कैटेगरी में रखा गया है। सोशल मीडिया पर लोग इस पर अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। कोई कह रहा है कि सरकार उनके खाने पर बर्डन डाल रही है, तो कोई इसे बेहुदा मजाक बता रहा है। एक यूजर ने तो GST काउंसिल के उन अधिकारियों को नौकरी से निकालने की पेशकश रख दी जिन्होंने ये फरमान सुनाया था। यूजर अंकुश शुक्ला ने लिखा, 18% GST ऑन पराठा। This joker officer in the GST council should be fired right away. These people in ministry are doing it on purpose. Kindly fire off these worthless officers from GST council. AAR के इस फैसले पर उद्योगपति और महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन आनंद महिंद्रा ने भी चुटकी ली है। महिंद्रा ने ट्वीट कर कहा कि देश में अन्य चुनौतियों की तरह अगर पराठा के अस्तित्व के संकट को लेकर हम परेशान होते हैं तो आप हैरान हो सकते हैं। उन्होंने आगे कहा कि मुझे पूरा यकीन है कि भारतीय जुगाड़ कौशल से परोटीज यानी पराठा प्लस रोटी की नई नस्ल तैयार होगी, जो किसी भी वर्गीकरण को चुनौती देगी। अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग ने पराठे को 18% GST स्लैब में रखने के पीछे क्या वजह बताई है, बताएंगे आपको एक छोटे से ब्रेक के बाद। भगत चंद्रा हॉस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, महावीर इनक्लेव पालम डावडी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर CM भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा हॉस्पिटल आपकी सेहत का ख्याल रखना ही इसकी प्राथमिकता है, वो भी अफोर्डेबल रेट्स में। और ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। AAR ने रोटी और पराठे को अलग अलग GST स्लैब में क्यों रखा है, अब जरा ये समझिए। AAR ने अपने आदेश में कहा, रोटी शीर्षक के अंतर्गत आने वाले प्रोडक्ट्स पहले से तैयार और पूरी तरह से पकाए हुए फूड्स होते हैं, जबकि दूसरी ओर पराठा को खाने से पहले गर्म करना होता है। इस आधार पर AAR पराठा को 1905 के अंतर्गत वर्गीकृत नहीं कर सकती, इसलिए यह GST की 99A एंट्री के तहत भी नहीं आएगा। वैसे इस महामारी के बीच घर का खाना सबसे ज्यादा सुरक्षित है, इसलिए पराठों पर GST की चिंता किए बगैर आप घर में भी पराठे बनाकर खा सकते हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए इंडिया टाइम 24 न्यूज। नमस्कार। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।